बदकिस्मत गाड़ी है, इसमें 5 लोग सवार हैं। 4 लोग जो हैं मुबैना तौर पर, पुरअसरार तौर पर गाड़ी के अंदर मुर्दा पाए गए हैं। अब मुख्तलिफ किस्म की बातें इस पे ज़ेर गर्दिश थी। तरह-तरह की स्पेकुलेशंस जारी थी कि ये हुआ क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। हमने एक खबर देखी मीडिया पर, सोशल मीडिया पर कि एक कार नंबर है LEF 7339 और ये भेरा जो वहाँ पर रेस्ट एरिया बना हुआ है, बड़ा मशहूर व मारूफ एरिया है जहाँ पे लोग दौरान सफ़र लाहौर जा रहे हों, मुल्तान जा रहे हों, कराची जा मोटरवे पे सफ़र करने वाले लोग वहाँ पर रुकते हैं, खाना-पीना करते हैं। लेकिन ये जो बदकिस्मत गाड़ी है, इसमें 5 लोग सवार हैं, जिनमें कार का ड्राइवर है उमर कासिम, बाकी 3 ख़वातीन हैं और 1 कमसन बच्चा सवार हैं। अब इसमें जनाब मजमूई तौर पर जो 5 लोग सवार हैं, 4 लोग जो हैं मुबैना तौर पर, पुरअसरार तौर पर गाड़ी के अंदर मुर्दा पाए गए हैं। जो ड्राइवर है वो हवास बाख्ता था, नीम बेहोशी की हालत में था, जिसको वहाँ से हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। अब मुख्तलिफ़ किस्म की बातें इस पे ज़ेर गर्दिश थी कि क्या हो गया, कैसे मतलब गाड़ी में कोई गैस भर गई है। भेरा उधर रेस्ट एरिया में खड़े हुए हैं, गाड़ी काफ़ी देर ऑन खड़ी है और मतलब अंदर लोग बैठे हुए हैं, कई घंटे गुजर गए हैं। लोगों ने बताया जी देखें ज़रा चेक करें, मोटर पुलिस आई। अब तरह-तरह की स्पेकुलेशंस जारी थी कि ये हुआ क्या है? अब मामले की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं। जो उमर कासिम ड्राइवर हैं गाड़ी के, फैमिली का मेंबर थे, ड्राइवर नहीं है, उस ख़ानदान का मेंबर थे। अब उमर कासिम के जो बयान है उसके मुताबिक जब सफ़र कर रहे थे तो रुमेला नामी जो 55 साला ख़ातून हैं जो कार में उनकी रिलेटिव थी, उनकी तबीयत थोड़ी-सी नासाज़ हुई। तो उनकी तबीयत को देखते हुए हमने वहीं कोई रास्ते में जो छोटा रेस्ट एरिया आता है वहाँ से हमने कुछ जूस और चिप्स या इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें लीं, जिसको खाने के कुछ ही देर बाद हमारी तबीयत जो है वो अपसेट होना शुरू हुई और हम भेरा तक पहुँचे और गाड़ी हमने वहाँ पे पार्क की और रुके और वहीं पे सब हम बेहोश हो गए। मैं बेहोश हो गया और बाकी जो लोग हैं उनकी भी हालत उसी तरह की थी। बाद में जब मुझे होश आया तो पता चला कि वो दुनिया से जा चुके हैं। अब जब पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट किया, उनके बयान के बाद देखा वहाँ जूस के जो डब्बे पड़े हुए थे गाड़ी के अंदर, एक्सपायर्ड डेट थे और गैर मारूफ कंपनी के थे। हम देखते हैं एक तो पहले बात अक्सर करते रहते हैं इसके ऊपर कि मोटरवे के ऊपर गैर मारूफ कंपनीज़ तो छोड़ें, वहाँ पे इंटरनेशनल ब्रांडेड कंपनीज़ की चीज़ें आपको मिलती हैं। एक आप जूस का डब्बा लेंगे, अगर आप एक बिस्किट भी उठाएँगे तो पता चलेगा बिस्किट का एक हाफ़ रोल भी 5 से 700 का है। अब वो गरीब आदमी जब वो उसके पैसे देने लगता है, उसके माइंड में यही होता है 40, 50, 60 रुपए का जो पाकिस्तान में रेट है हाफ़ रोल का बिस्किट का, तो पता नहीं जी इम्पोर्टेड है, जी बाहर से आया हुआ है। मतलब कि मोटरवे के ऊपर चीज़ें बिक रही हैं बाहर की, अब वो पता नहीं किस कंट्री की हैं, हमें उसकी कोई मतलब डिटेल, कभी अरेबिक लिखी होती है, कभी ईरानी कुछ फ़ारसी लिखी होती होगी। मतलब मुख्तलिफ़ नौइयत की इस तरह की चीज़ें उसके और मेंशन की होती हैं, नाम-नूम लिखे होते हैं, डेटें-शेटें इस तरह की लिखी। जब पाकिस्तान में बेच रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में उस तरह की चीज़ें, उस तरह की प्रोडक्ट नहीं बिक रही, तो ये मोटरवे पर ही ये गैर मुल्की प्रोडक्ट क्यों बिक रही हैं जनाब? जिस पे अरेबिक लिखी हुई है या कोई मतलब यूरोप की कोई प्रोडक्ट है, कोई चॉकलेट्स हैं तो बाहर के ममालिक की हैं। वो कब पाकिस्तान इम्पोर्ट हुई, कितने टाइम से मतलब यहाँ पे है, उस तरह से सेल नहीं है। लोग अवॉइड करते हैं इतनी महँगी एक चीज़ खरीदने के लिए। तवील अरसा तक वो पड़ी रहती हैं, एक्सपायर हो जाती होंगी, लेकिन जल्दी में कौन एक्सपायरी चेक करता है? आदत नहीं होती है। एक अच्छी जगह पे मोटरवे पे आप सफ़र कर रहे हैं, बड़ा ब्रांडेड स्टोर बना हुआ है, बड़ा अच्छे रैक्स बने हुए हैं, बड़ा अच्छा वेल ड्रेस्ड स्टाफ खड़ा हुआ है, तो ये उम्मीद नहीं करते आप कि यहाँ से इस तरह की कोई एक्सपायरी चीज़ मिलेगी। और जो छोटे रेस्ट एरिया हैं, एक तो हो गया ना पूरा जिस तरह हम जाते हैं, सियाल है, भेरा है, चक्री है, आपका कल्लर कहार है, इसी तरह मुल्तान साइड पे जाएँ आगे मतलब काफ़ी इस तरह आते हैं। लेकिन छोटे जो क़याम-ओ-ताम जो छोटे रेस्ट एरिया आते हैं, वहाँ पर भी यही चीज़ देखने को मिलेगी कि ब्रांडेड चीज़ें वहाँ पड़ी होंगी या गैर मारूफ कंपनीज़ की चीज़ें पड़ी होंगी। नेस्ले बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको वहाँ पे, शेज़ान बहुत मुश्किल से मिलेगा, लेकिन जो गैर मारूफ चीज़ें हैं वो बड़ी तादाद में पड़ी होंगी। वो लोकल ब्रांड्स हैं, लोकल बन रही हैं, नाम पता अरेबिक लिख के डब्बा-शब्बा अच्छा लगा दिया और उसको जनाब आप इम्पोर्टेड करके बेच रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। तो इस पे हम बड़े अरसे से बात भी करते रहे हैं और भी लोगों ने इस पे बहुत बात की। एक तो प्राइस हाइक एक बहुत बड़ा मसला है, महँगी चीज़ें दे रहे हैं और दूसरा गैर मियारी चीज़ें महँगी करके बेच रहे हैं। अब ये वाक़या हो गया है, इसमें मजबूरी तौर पर जनाब 4 लोग जान से गए हैं। 25 साला समर हैं, 55 साला रुमेला हैं, 30 साला महर है और 6 साला बच्चा ओन अली है, जबकि उमर कासिम जो ड्राइवर है वो सर्वाइव कर गए हैं। अब कितनी ज़हरीली वो चीज़ें होंगी कि जिसको खाने से इन बेचारों को इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि गाड़ी का दरवाज़ा खोल के बाहर ही आ जाते।
इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि किसी को हेल्प के लिए बुला सकते, इतनी मोहलत भी नहीं मिली कि अपने घर में किसी प्यारे से राब्ता करके बता देते हमारे साथ ये हालत हो गई है। गाड़ी के अंदर बैठे-बैठे 1122 ही डायल कर लेते, इतनी भी मोहलत नहीं मिली। तो कितना ज़हर होगा उस जूस में, उस चिप्स में, जो बज़ाहिर अभी तक की इत्तलात के मुताबिक है कि एक्सपायरी चीज़ें हैं। दूसरे एंगल पे भी बात हो रही है कि मुबैना तौर पे कुछ और भी हो सकता है, जो मुख्तलिफ मतलब शक की निगाह से भी कुछ लोगों को देखा जा रहा है। मैं नाम नहीं लेता, मतलब कितने लोग गाड़ी में सवार थे, क्या था, कहाँ से वो चले, कैसे चले, किसी ने अंदर से कुछ ऊपर नीचे कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें भी अपनी जगह, लेकिन अभी तक की जो तहकीकात है उसके अंदर यही पता चला है कि जनाब के एक्सपायर्ड जूस कॉज ऑफ डेथ है सब लोगों की, अभी तक जो मामला सामने आया। बाकी आगे इन्वेस्टिगेशन होगी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आएंगी तो चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। बाकी आपके लिए भी मैसेज है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक तो अवॉइड करें इस तरह चीज़ें लेने से, खाने से। वहाँ और भी अच्छी अच्छी फूड चेन्स बनी हुई हैं, कॉस्टली हैं, डेफिनेटली कॉस्टली हैं। अब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये कौन जाके KFC या मैकडोनल्ड या वहाँ पर जो हाउडी या सबवे बने हुए हैं या वहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ से जाके बर्गर लेगा। अगर फैमिली के 6 लोग हैं तो 4-5 हज़ार का तो ये खर्चा हो जाएगा। तो वहाँ पे एक तो प्राइस भी मैनेज होने चाहिए। जो छोटे होटल्स हैं तो उसका भी एक बेहतर एक एक दिन हम लाहौर जा रहे, इलेक्शन का प्रोग्राम करने जा रहे थे, टीम साथ थी, तो सुबह-सुबह का टाइम था 7-8 बजे का। तो मुझे जो हमारे साथ लोग ने कहा जी देसी नाश्ता करना है, तो हम वहाँ देसी नाश्ते के लिए रुक गए, इधर ही भेरा ही। तो वहाँ एक ढाबा सा बना हुआ था, ढाबा पे गए, हमने कहा जी चने दे दें, पराठे दे दें, रवायती हमारा नाश्ता है। तो इतने नाकिस चने थे वो, इतने नाकिस पराठा था और इतनी ही मतलब अफ़सोस हुआ कि हम किधर आ गए हैं। हाँ, उसके साथ आपको चाय खाना नज़र आता है लेकिन वो कॉस्टली है, मतलब आप कैसे वहाँ जाके इतना पे करेंगे, क्या करेंगे? तो ये अब जो लोग उसको देख रहे हैं, क्योंकि आप वहाँ पे टोल टैक्स ले रहे हैं हमसे, इस्लामाबाद से लाहौर तक ही अगर आप देखें 12-1300 रुपए टोल टैक्स ले रहे हैं। तो ये चीज़ें अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। एक तो मुतालबा है कि फ़ौरी तौर पर वहाँ पर जो गैर मियारी इम्पोर्टेड चीज़ें डबल ट्रिपल कीमत पे बेची जा रही हैं वो ख़त्म करें, और दूसरा वहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखें, क्योंकि लोग सफ़र तो करना है। उस दौरान सफ़र, इतना लंबा सफ़र, लोग लाहौर भी जा रहे हो तो एक लाज़मी बीच में 2 घंटे बाद भेरा, 2.5 घंटे बाद आता है इस्लामाबाद से, 2 घंटे बाद तो वो रुकते हैं। आगे कराची जा रहे हो, डेफिनेटली आपने मोटरवे से नीचे तो नहीं उतरना, मोटरवे के ऊपर ही आपको सारी सहूलियात होनी चाहिए और एक अच्छी सहूलियात होनी चाहिए। तो इसको देखना चाहिए। बाकी आप लोग भी इस पर आवाज़ उठाएँ, क्योंकि सफ़र मुश्किल आप और हम ही बर्दाश्त करते हैं। थैंक यू सो मच।